प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी का आज सुबह की इस प्रार्थना में हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सब कुशल, सुरक्षित और प्रभु की उपस्थिति में आनंदित हैं। ईश्वर हमारी जिंदगी में लगातार काम कर रहे हैं। चाहे हम देखे या ना देखे, समझे या ना समझे, उनकी योजना, उनकी उपस्थिति और उनका प्रेम हमारे जीवन में हमेशा विद्यमान है। हमारे पास हर सुबह जागकर उन्हें धन्यवाद देने के अनेक कारण हैं, जैसे हमारा जीवन, परिवार, स्वास्थ्य और वह अनमोल वचन जो हमें मार्ग दिखाता है। जब हम प्रभु के वचन और प्रार्थना के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो हम आत्मिक रूप से मजबूत होते हैं। शैतान की चालें हमें नहीं डरा सकती, क्योंकि हमारे भीतर परमेश्वर की अनुग्रह और आत्मा का बल होता है। आज हम मनन करेंगे उत्पत्ति ग्रंथ से अध्याय 12 पद संख्या 1 से 4 तक। प्रभु ने अब्राम से कहा, अपना देश, अपना कुटुंब और अपने पिता का घर छोड़कर उस देश की ओर चल पड़ो जिसे मैं तुम्हें दिखाऊंगा। मैं तुझे आशीष दूंगा और तुझे एक महान राष्ट्र बनाऊंगा और तेरे द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। तब अब्राम चला गया जैसा प्रभु ने उससे कहा था। प्रिय भाई और बहनों, इन वचनों में हम अब्राम की बुलावे के बारे में सुनते हैं। अब्राम की यह यात्रा किसी यात्रा एजेंसी द्वारा तय नहीं की गई थी। ना कोई नक्शा था, ना कोई गूगल मैप, ना ही कोई सुरक्षा गारंटी। लेकिन एक बात था, परमेश्वर का वचन और अब्राम का उस पर विश्वास। अब्राम ने सुना और चल पड़ा। उसने छोड़ दिया जो जाना पहचाना था। उसने थामा जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया था। कितनी बार हम भी ऐसी स्थिति में होते हैं जब हमें कुछ छोड़ना पड़ता है। पुरानी सोच, असुरक्षा, अपनी इच्छाएं, डर और प्रभु के मार्ग में आगे बढ़ना होता है। परमेश्वर हमें बुलाते हैं और वादा करते हैं कि वो हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। यदि हम अब्राम की तरह चल पड़े तो हम सिर्फ आशीष नहीं पाएंगे, बल्कि दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बनेंगे। क्या आज आप उस छोड़ने और चलने को चुनेंगे? अब हम अपने आप को प्रभु परमेश्वर के हाथों में सौंप दें और मिलकर प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस नई सुबह के लिए, हमारे जीवन के लिए और आपकी अटल प्रतिज्ञा के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। जैसे आपने अब्राम को बुलाया, वैसे ही आज हमें भी अपने मार्ग में चलने के लिए बुलाइए। हमें विश्वास दीजिए कि हम डर, संदेह और बंधनों के पीछे छोड़ सके और आपकी योजना में आगे बढ़ सके। हम प्रार्थना करते हैं हर परिवार के लिए। आप उन्हें स्वास्थ्य दीजिए, समृद्धि दीजिए और शांति दीजिए। हर बीमारी, हर संकट, हर बुराई से उनकी रक्षा कीजिए। जो भी यह प्रार्थना सुन रहा है प्रभु, आप उनकी जिंदगी में आशा, स्पष्टता और उद्देश्य भर दीजिए। आज हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं विश्व में शांति के लिए। हर युद्ध, हिंसा और घृणा समाप्त हो। आकस्मिक और अप्राकृतिक मृत्यु से आपकी सुरक्षा हमारे ऊपर सदा बनी रहे। हमारे शब्दों, कर्मों और उपस्थिति के द्वारा हम दूसरों के लिए आशीष का माध्यम बने। ये सारे प्रार्थनाएं हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। प्रिय भाई और बहनों, यदि इस प्रार्थना ने आपके हृदय को छुआ हो तो कृपया इसे लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें और किसी और के जीवन को भी रोशन करें। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ सदा बनी रहे, आमीन। हम कल फिर मिलते हैं प्रभु की योजना में चलने के लिए। ईश्वर हमको और हमारे परिवार को आशीषित करें।